धोखा, धोखा मिल सकता है क्या आपको आपकी कुंडली के अंदर? क्या कोई ऐसा प्लैनेट हो सकता है जो आपको बैक स्टैबिंग कर रहा हो, जो आपको धोखा दे रहा हो? क्या कोई ऐसा प्लैनेट हो सकता है जो आपको अपने चेकिंग के अकॉर्डिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो, लेकिन वो प्लैनेट अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन वो प्लैनेट अच्छे तरीके से मूव नहीं कर रहा, वो प्लैनेट सिर्फ धोखा दे रहा है आपको लेट डाउन कर रहा है। और ये प्लैनेट आप ढूंढ नहीं पाएंगे तब तक जब तक आपकी प्लानिटरी डेट खत्म नहीं हो जाती। इसके लिए अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आज इस वीडियो से इस प्लैनेट को पहचानने वाले हैं, तो समझ लीजिए आपकी प्लानिटरी डेट, आपका जो कर्जा था जन्म जन्मांतर का इस प्लैनेट के लिए, वो आज उतरने वाला है। वो या तो उतर चुका है या उतरने वाला है, और वो आपको फिर सही मार्गदर्शन पर लेकर जा रहा है। क्योंकि आप जो नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर बैठे हुए थे, जो चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हो रही थी, जो चीज़ें आपको नेगेटिव साइड पे पुश कर रही थी, वो सब चीज़ें आपको ये प्लैनेट दे रहा था। समझते हैं इसको डिटेल में। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट करण रठई, और आज हम लोग ढूंढेंगे वो एक बैकस्टैबिंग प्लैनेट जो आपको बैकस्टैब कर रहा है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको अब चाहिए आपकी कुंडली। जब आपने अपनी कुंडली उठा ली, उस कुंडली के अंदर आपको प्लैनेट्स की डिग्रीज लिखी होंगी। अब आपने प्लैनेट्स की डिग्रीज में से सबसे छोटी डिग्री का प्लैनेट उठा लेना है। जो सबसे छोटी डिग्री का प्लैनेट है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके स्पाउस को, धारका। इसको हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। और इससे जस्ट ऊपर का जो प्लैनेट होएगा, जो जस्ट इससे ऊपर की डिग्री का प्लैनेट होगा, वो होएगा आपका गनातिकारका, जिस पे ये वीडियो बेस्ड है। गनातिकारका, ध्यान रहे, ये प्लैनेट ना तो प्लूटो हो सकता है, ना ये प्लैनेट नेपट्यून हो सकता है, ना ये प्लैनेट आपका राहु हो सकता है, ना ये प्लैनेट आपका केतु हो सकता है। तो जब आप डिग्री वाइज चेक कर रहे होंगे, तो ये 4 प्लैनेट्स आपने ऑलरेडी साइड कर देने हैं। क्योंकि प्लूटो और नेपट्यून तो इंडियन सिस्टम में वैसे भी काउंट नहीं होते, यूरेनस भी काउंट नहीं होता, उसको भी साइड कर दीजिएगा। और राहु केतु छायाग्रह हैं, तो उनको भी आपने काउंट नहीं करना है। बचे 7 प्लैनेट्स, वो 7 प्लैनेट्स में से कोई भी एक प्लैनेट हो सकता है ये। और हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर ये प्लैनेट कोई राजयोग बना रहा हो। जब आप नॉर्मली वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वो चार्ट देखेंगे, तो उसमें राजयोग बन रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही हो इस प्लैनेट की, उसमें ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल दिख रहा हो, और आप पता नहीं कब से इस प्लैनेट का जेमस्टोन डाल के बैठे हुए हैं, और कितने टाइम से इस प्लैनेट की पूजा कर रहे हैं, और कितने टाइम से आप इस प्लैनेट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन ये प्लैनेट सिर्फ बैक स्टैबिंग कर रहा है, सिर्फ आपको हर्ट कर रहा है, सिर्फ आपको लेट डाउन कर रहा है। और अगर ये प्लैनेट ऐसा कर रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए यही खड़ी हो जाती है कि आपने ये प्लैनेट उठा लिया अब। और क्योंकि आपने प्लैनेट कैसे उठाया, या तो आपने उसका जेमस्टोन डाला हुआ है, या आप उसकी महादशा की बहुत ईगरली वेट कर रहे हो, या आप करंटली उसकी महादशा के अंदर हो। आप बहुत वेट करके आ रहे थे, और आज आप उस महादशा के अंदर बैठे हुए हो, और आज वो महादशा आपके डिजायर्ड, आपके वांटेड रिजल्ट्स नहीं दे रही है। प्रॉब्लम है ना? किसको चाहिए एक ऐसी प्लेसमेंट या ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा लेट डाउन करे? इंसान तो बैकस्टैब कर ही रहे थे, अब प्लैनेट भी बैकस्टैब करने लग गया है। मूव करते हैं। आपने अपना सेकंड लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट उठाना है, और अब हम समझेंगे एक एक करके कि प्लैनेट कौन सा है, और समझेंगे कि ये आपको कितने ज़्यादा टॉक्सिक, कितने ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रिजल्ट्स दे सकता है।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर देवगुरु बृहस्पति वो प्लैनेट आ जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति अगर वो प्लैनेट आ जाते हैं जो आपके सेकंड लोएस्ट डिग्री के प्लैनेट हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। ये आपको एक ऐसी एजुकेशन में डाल देंगे, ऐसी पढ़ाई में डाल देंगे, एक ऐसी नॉलेज की फील्ड में डाल देंगे जहाँ पर आपका कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज आप उस फील्ड के अंदर मल्टीपल इयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर चुके हो, आप उस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें गेन कर चुके हो। और अगर आज आप मुड़कर पीछे देखते हो कि मुझे इस फील्ड से बाहर निकलना है, तो ये इतना मुमकिन ही नहीं दिखता, ये पॉसिबल ही नहीं दिखता। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है अब आपका यहाँ से फील्ड चेंज कर पाना, क्योंकि आप सपोज़ कर लीजिए कि आपके लिए बेस्ट फील्ड थी क्रिएटिव फील्ड्स, और आप यहाँ बैठे हुए हैं एक रिसर्च की फील्ड के अंदर, एक एजुकेशन की फील्ड के अंदर, जहाँ पर आप इनिशियली कभी चाहते ही नहीं थे कि आप आएँ। आप इनिशियली कभी सोच भी नहीं सकते थे एज़ अ चाइल्ड, जब आप अगर आप खुद को एज़ अ चाइल्ड सोच के देखते हैं पहले, तो एज़ अ चाइल्ड आप सोच ही नहीं सकते थे कि आप यहाँ पर कभी आ पाएँगे। इस फील्ड में कभी एंटर कर पाएँगे आप। ये फील्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई है, क्योंकि ये फील्ड आप काम तो कर रहे हैं, इसमें आपको ग्रोथ भी थोड़ी बहुत ही मिल जाती होगी। सिर्फ़ उतनी ग्रोथ मिलती होगी कि आपका गुज़ारा चल सके बस। सिर्फ़ उतना ही ग्रोथ, उतनी ही फंडिंग मिल रही है इस फील्ड से कि बस आप अपना कल्याण या अपना जीवन चला सकें, बस। इससे ऊपर कुछ नहीं मिल रहा है आपको इस फील्ड में। इस फील्ड में ना तो आपको मानसिक स्टेबिलिटी है, ना आपको कोई और टाइप की स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियली भी अगर आपका सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो आपको फाइनेंशियली थोड़ी-सी ठीक तनख्वाह मिल जाती है, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने वाली तनख्वाह तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। टीचर्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके गाइड्स, आपके कोचेस आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत तंग करते हैं आपको। आपसे 24/7 एक्सेस के अंदर काम करवाते रहते हैं, और इतना एक्सेस में काम कर देते हैं आप कि आपको लगता है कि मेरी पोज़ीशन, मेरी रैंक, मेरा जो दर्जा होना चाहिए था, वो इससे बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वैसा होता नहीं है। बॉसेस भी कई बार बैकस्टैब करते हैं आपको। कोई भी टीचर, कोई भी बॉस कभी भी आपका स्टैंड नहीं लेगा। स्टैंड तो बहुत दूर की बात है, गाइड भी नहीं करेगा। एक गाइडेंस, एक जो प्योर गाइडेंस की रिक्वेस्ट होती है बंदे की, प्योर गाइडेंस की डिमांड होती है व्यक्ति की, वो भी नहीं मिलती। हर बार पढ़ाई आपके अगेंस्ट ही चलती हुई दिखती है आपको। पढ़ाई आपको वैसी जगहों पर लाकर रख देती है, वैसी फील्ड्स में लाकर रख देती है, जहाँ पर आप कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं ले पाते। जहाँ पर आप कभी भी कुछ भी अच्छा फ़ील ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप फ़ील्ड ही कैसी में बैठे हो। आप एक इतनी नेगेटिव फ़ील्ड में बैठे हो, आप एक इतने नेगेटिव एरिया के अंदर बैठे हो, और आपको पता भी नहीं है आप बाहर कैसे आओगे। क्योंकि आप फँस चुके हो उस दलदल के अंदर जाकर, आप फँस चुके हो उस चीज़ के अंदर जाकर, ना अब तो ना आपके पेरेंट्स आपको वहाँ से बाहर आने दे रहे हैं, ना आपको आपके फैमिली मेंबर्स बाहर आने दे रहे हैं, ना आपको आपका स्पाउस बाहर आने दे रहा है, क्योंकि सबको प्यार है स्टेबिलिटी से। और ये प्लैनेट आपको स्टेबिलिटी देगा, पर देगा एक बहुत ही निचले लेवल पर, बहुत ही दुखी करने वाले लेवल पर। तो मेंटली दुःख देने का कारक है ये, मेंटली आपको फ्रस्ट्रेट करने का कारक है, लेकिन ये जानकर ऐसी हरकतें करता है कि आप इस चीज़ में फँस जाएँ, आप बाहर ही ना निकल पाएँ इस फ़ील्ड से। ये आप समझ के देखिए कि अगर आप इस फ़ील्ड में आके बैठ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बृहस्पति ही ज्ञाति कारक बनता है और बहुत नेगेटिव प्लैनेट हो जाता है ये, तो ये बृहस्पति ही आपको हर्ट करेगा।
ये बृहस्पति ही आपको बैकस्टैब करेगा। ये बृहस्पति ही आपको हर बार धोखा दिलवाएगा, बिल्कुल मेन मौके पर आकर आपके टीचर्स से, आपके कोचेस से, आपके गाइड से, आपके बॉसेस से। जिस मर्जी पावर की पोजीशन के बंदे से उम्मीद रख के देख लो, हमेशा वो पावर की पोजीशन का व्यक्ति आपको बैकस्टैब कर जाएगा, हमेशा। और इतना ज्यादा तंग करता है वो पावर वाली पोजीशन का व्यक्ति, इतना ज्यादा हर्ट करता है आपको वो पावर वाली पोजीशन का व्यक्ति, कि आप कुछ मर्जी कर लीजिए, आप जितना मर्जी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर लीजिए, आप जितना मर्जी इस फील्ड में अपना योगदान दे लीजिए, ये फील्ड आपके लिए बनी ही नहीं लेती। आप बस कहीं से ये डेट उतारने के लिए वो आपको उठाकर इस फील्ड में फेंक चुका है। आपको बस कहीं से भी उठाकर इस फील्ड में फेंका गया है, फेंका। और आपसे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस फील्ड में एक्सेल करेंगे, आप इस फील्ड में ग्रो करेंगे, तो एक्सेल और ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका एक जो बेसिक लेवल पे इंटरेस्ट कहते हैं वो ही नहीं है इस फील्ड में। वो ही नहीं है। जब एक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्ट ही अगर फील्ड में ना हो, अगर वो इंटरेस्ट ही आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा है, अगर वो इंटरेस्ट ही आपके लिए पॉजिटिव नहीं चल रहा है, तो वो इंटरेस्ट के बिना आप फील्ड में एक्सेल कैसे करेंगे? आप रोज वो काम तो कर रहे हैं, बट एज अ ड्यूटी कर रहे हैं। वो काम एक एस्केप है, क्योंकि बाकी चीजें लाइफ में इतनी नेगेटिव चल रही हैं, तो शायद से एक जो चीज जो शायद कछुए की रफ्तार पे चल रही है, जो आपको थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है, वैसी चीज के अंदर फेंक रखा है। जबकि अगर आप इसको एक्टिवेट करना बंद कर दें, इसकी महादशा से थोड़ा सा खुद को डिटैच करना स्टार्ट करें, या इन इस प्लैनेट की जो पावर्स है, जिस इस प्लैनेट की जो चीज़ें हैं, उनसे डिटैच करना स्टार्ट करेंगे, तो चीज़ें लाइफ के अंदर भी और घर के अंदर भी और मेंटल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये प्लैनेट तो यहाँ पर सिर्फ एक रीजन से बैठा है कि जैसे मर्जी आपको पकड़कर आपके उत्थान को रोके। और देवगुरु बृहस्पति का नेगेटिव हो जाना कुंडली के अंदर, मैं ये मानता हूँ कुंडली के अंदर बहुत सी ऐसी प्लेसमेंट्स हैं जहाँ पर बृहस्पति बैठते हैं और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति आपके सेकंड लोएस्ट डिग्री के प्लैनेट बन गए हैं, सेकंड लोएस्ट डिग्री के प्लैनेट बनने के बाद वो जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। जिंदगी में आप जेमस्टोन डाल लीजिए, जो मर्जी डाल लीजिए, आपको उन्हें एक्टिवेट करने की जगह उनकी चीज़ों का दान करना पड़ेगा, ताकि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाएँ। आप उन्हें एक्टिवेट करते रहेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आने वाले, ना इस जीवन में, ना किसी और जीवन में। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो कुंडली है, कुंडली के अंदर जो ये सेकंड लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट आके बैठता है, ये कई बार बहुत बहुत अच्छी पोजीशन पे आके बैठता है। व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए तो सबसे बढ़िया प्लैनेट ही ये है, और 99.9% लोगों के हाथ में इसका जेमस्टोन, इसका रतन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है, या वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसके कारण ये प्लैनेट एक्टिवेट हो गया, जिसके कारण ये प्लैनेट उनको हर्ट कर रहा है, एक्टिवेट हो चुका है और अब बैक स्टैबिंग पे आ चुका है। क्योंकि इसने क्या करना है, बैक स्टैबिंग ऐसे नहीं होती जैसे अगर आप सोचे ना राहु केतु की तरह ही सीधा आके आपको डाउनफॉल की तरफ ले जाएंगे, या शनिदेव की तरह आके सीधा आपके वो रोक देंगे, ग्रोथ को रोक देंगे। क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ये धोखा नहीं हुआ, ये ओपन फ्रंट वॉर हो गई। ये नहीं करते, ऐसे प्लैनेट्स ये चीजें नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये सिंपल सी चीज करते हैं कि हम किसी भी हालत में पीछे से आए और थोड़ा-सा कुछ आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में कुछ अच्छा फल दे देंगे। बहुत ही माइन्यूट सा अच्छा फल दे देंगे, जिससे आप ये प्लैनेट छोड़ भी नहीं पाएँगे और ये प्लैनेट रख भी नहीं पाएँगे।
क्योंकि ओवरऑल अगर आप जब से आपने डाला होगा आप ओवरऑल पीरियड देखेंगे तो वो ओवरऑल पीरियड के अंदर ये चीज़ बहुत बहुत नेगेटिव जा रही होती है। लेकिन अगर आप फ्रैगमेंट्स में देखेंगे तो फ्रैगमेंट्स के अंदर ये प्लैनेट नेगेटिव नहीं जा रहा है। फ्रैगमेंट्स के अंदर ये प्लैनेट प्रॉब्लमैटिक नहीं बन रहा है। फ्रैगमेंट्स के अंदर ये प्लैनेट बहुत पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन अगर आप वो पीरियड जब से आपने डाला है उसको ओवरऑल देखेंगे तो उसमें आपसे बड़ा लूजर कोई नहीं होगा। आपने सब कुछ लूज करा है। अगर वीनस आपके सेकंड लोएस्ट डिग्री के प्लैनेट बन जाते हैं तो इतना ज्यादा तंग करेंगे आप एक कंसर्निंग एक लविंग पार्टनर के लिए आप तरसते रहेंगे। आप बहुत वेट करेंगे उसकी। और अगर कोई मिलेगा तो वो ऐसा मिलेगा जो आपको पसंद ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, वो एक रिलेशनशिप के अंदर एंटर कर गए थे। एंटर करे क्योंकि उनके लिए लोनली रह पाना बहुत डिफिकल्ट था, तो वो रिलेशनशिप्स में एंटर करते रहते थे। बता कर करते थे कि ये एक मतलब एक फन टाइप का रिलेशनशिप है उनका। आजकल की जनरेशन के अंदर ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है, तो वो उसमें एंटर कर गए। लेकिन अब क्योंकि उंगली पर गनाती कारका का जेमस्टोन डला हुआ था, तो हुआ क्या? बैक स्टैबिंग रिजल्ट्स आ गए। वो जिसके साथ एंटर करे उन्हें वो व्यक्ति कोई खास पसंद नहीं था। उन्हें वो व्यक्ति कोई खास अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ वो एज अ टाइम पास एंटर करे थे इस बॉन्ड के अंदर। और उस चक्कर में क्या हो गया? उस चक्कर में वो उसमें फंस गए क्योंकि वो अटैच होते गए। और इतने अटैच हो गए कि अब बाहर निकल पाना, मूव आउट कर पाना अपने आप में इम्पॉसिबल हो चुका था। क्योंकि आप बैक स्टेप नहीं कर पा रहे थे वो। और वो रिलेशनशिप जो उनको नहीं चाहिए था, जो उनका गनाती कारका उनके लिए लेकर आया था, वो रिलेशनशिप उन्होंने 5 साल, 6 साल, 7 साल निभाया। और उस 7 साल में क्या हुआ? उस 7 साल में उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर की सारी अच्छी चीजें लूज करी। एक एक करके सारी अच्छी चीजें लूज करते रहे वो। तो आगे पीछे तो वो जो मर्जी कर रहे थे, लेकिन जब जेमस्टोन डालने के बाद वो एंटर करे, उसके बाद वो जेमस्टोन ने बंटा धार कर दिया। इसलिए मैं जेमस्टोन्स के हक के अंदर इतना ज्यादा नहीं हूँ। हाँ, अगर आपने बहुत अच्छे से चेक करवाया है, बहुत अच्छे से देखा है, तो जेमस्टोन एक बहुत पॉजिटिव चीज जरूर है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। मैंने खुद जेमस्टोन्स का बहुत बार उपयोग किया हुआ है। इसीलिए जेमस्टोन्स बहुत पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर आप जेमस्टोन की सही से टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, सही से चेक नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल लेवल्स पर नहीं देख रहे हैं, तो जेमस्टोन 100% आपको काटेगा। और जब तक आप नोटिस करेंगे कि ये मुझे काट रहा है, ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। हाँ, अगर आप जेमस्टोन के लिए बहुत अच्छे से चेक करवा चुके हैं कि मेरी कुंडली के हर एक एस्पेक्ट के अंदर ये जेमस्टोन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा भी है, आपने वो चीज़ चेक कर ली है, तो फिर ये प्लैनेट बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन उसके लिए आपको अष्टवर्ग चार्ट्स देखनी पड़ेंगी। उसके लिए आप प्लैनेट की पोजिशनिंग देखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको गनाती कार का देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको बाकी सारे कार का भी देखने पड़ेंगे। एक बोल रहा हूँ मैं अभी को आपके साथ, एक डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके लिए आपको लाल किताब से भी नॉलेज देखनी पड़ेगी और भृगुनंदी नाड़ी भी देखनी पड़ेगी। जेमस्टोन इज गिविंग एनर्जी टू अ सिंगल प्लैनेट, गिविंग स्ट्रेंथ टू अ सिंगल प्लैनेट। अगर आप एक प्लैनेट को उसके नॉर्मल साइकिल से उठाकर उसको ऊपर उठाते हैं लाइफ के अंदर, तो वो प्लैनेट कितना ज़्यादा फेवरेबल, कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ये आप सोच नहीं पा रहे हैं अभी।
वो चीज़ कितनी हिट कर सकती है, कितना इन डेप्थ आपको नीचे फेंक सकती है, ये चीज़ आप सोच नहीं पा रहे हैं। और ये मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो अभी डाल लेते हैं चीज़ें। तो इसलिए मैं बारी-बारी कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चेक करवाने के बाद ही डालिए अगर डालना है तो। कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर से डालिए अगर डालना है तो। क्योंकि ये चीज़ 10 मिनट भी नहीं लेगी बैकफायर करने में। और पता है ये क्या करते हैं? गनाती कारगर का जेमस्टोन जब भी किसी व्यक्ति ने डाला होता है, उसको उसके घर वाले कहेंगे, उसको उसका दिमाग भी कहेगा, उसको बहुत लोग कहेंगे ये जेमस्टोन उतार दे, या ये प्लैनेट के टास्क करने बंद कर दे। लेकिन गनाती कारका आपके माइंड में हुक ही ऐसे करेगा, आपकी कुंडली का सेकंड लोएस्ट प्लैनेट आपके माइंड में हुक ऐसे बना देगा कि आप कुछ भी करके वो प्लैनेट को लीव बिहाइंड नहीं कर पाएंगे। आप वो जेमस्टोन उतार ही नहीं पाएंगे, आप वो चीज़ अपने आप से अलग ही नहीं कर पाएंगे। और मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो चीज़ अलग करने पर जाते हैं, अगर आप वो चीज़ उतारने पर जाते हैं, तो ये प्लैनेट, ये जेमस्टोन, ये जो कार्य आप कर रहे हैं, आप ये कार्य रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में तो ये कार्य या ये जेमस्टोन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको लग रहा है कि मेरे को तो ये वो लाइफ की मेरी छोटी-छोटी प्रॉब्लम से बचा के रख रहा है, जो मेरे पास आ सकती थी। और आप ये नहीं देख पा रहे कि बिगर पिक्चर के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में फँसा रहा है आपको। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप ए प्लैनेट का जेमस्टोन वेयर करते हैं, जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप इस प्लैनेट के साथ फँसे रहते हैं, उतना ज़्यादा मुश्किल है सही रास्ते पर वापस आ पाना। मेरे ऐसे कितने ही क्लाइंट्स हैं जो वापस ही नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को बताएं कि आपका एक्चुअल करियर, आपका एक्चुअल फील्ड ऑफ वर्क वो है ही नहीं जो आप पिछले 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, और आपको उसे शिफ्ट करना है, तो वो नॉर्मली लोगों में कहाँ इतने गट्स हैं कि वो शिफ्ट कर जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स बाहर चल रहे हैं, कोई और चल रहा है, वो आपको करियर भी ऐसे बताएंगे कि जो पूरे के पूरे शिफ्ट मार पाने में इजी भी नहीं होंगे। तो एक ऐसा ही व्यक्ति ढूंढिए जो करियर आपको सही गाइड कर पाए, जो आपको सही रास्ते पर ला पाए, सही मार्ग पर ला पाए। क्योंकि गलत मार्ग पर तो आप वैसे भी हैं, और गलत मार्ग आपको कितना हर्ट कर रहा है ये आप खुद भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जब भी ये प्लैनेट आपको तंग करेगा, जब भी ये प्लैनेट आपको तंग करेगा, आपको लगेगा इनिशियली कि मेरा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। क्योंकि धोखा है ना, धोखा है। इसको ऐसे मत देखो कि प्लैनेट है और वो प्लैनेट कैसे चल रहा है, धोखा है। और धोखा ऐसे ही मिलता है जब तक आपको सातवें आसमान पर ना लेकर जाया जाए, वहां से नीचे कैसे फेंकेगा? तो आपको पहले सातवें आसमान पर लेके जाएगा। कई बार ये देखा गया, जैसे अगर कोई व्यक्ति जिसका गनाति कारक बुध देव हो, उस व्यक्ति का कोई अ, ऐसा सेल्स में जॉब लग जाएगी, या सेल्स के अंदर वो चले जाएगा, या किसी ऐसी फील्ड में चले जाएगा जहां पे उसे लोगों से बात करनी है, जबकि उसका एक्चुअल करियर वैसा नहीं है। लेकिन अब ये व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, इतनी स्लो थी, कि अब सेल्स से पैसा मिल रहा है। तो इसको लग रहा है कि कम से कम कुछ तो अच्छा होना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है ना अब। और ये उस चक्कर के अंदर उस प्लैनेट के साथ जुड़ के बैठा रहेगा, उस फील्ड में जुड़ के बैठा रहेगा जहां से वो प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है। और साथ में डाला होगा पन्ना, जो डालना नहीं चाहिए था, पर डाला हुआ है। एमरल्ड डाल रखा है, और वो एमरल्ड आपको करेगा हर्ट, आपको करेगा डैमेज, आपको करेगा बहुत ज़्यादा तंग। तो ये जो आप कह रहे हो, जो आप डाल रहे हो, जो आप कर रहे हो, ये प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं व्यक्ति को। ये प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा
बैक स्टैब कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद मेरे लिए ये अच्छा है। अगर आपका पोटेंशियल ही 12 लाख कमाने का था और वो आपको सेल्स में लाकर आपको 6 लाख पे रख रहा है या आपको 5-4 लाख पे रख रहा है, तो ये कोई अच्छा प्लैनेट नहीं हुआ। पर लेकिन उससे पहले आप 4 भी नहीं कमा पा रहे थे, इसलिए आप उसके सहारे अब बैठने को बिल्कुल रेडी, और आप उसी फील्ड के अंदर लगे रहेंगे अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, कभी-कभी तो पूरा करियर ही। तो वो प्लैनेट आपको बैकस्टैब करता ही रहेगा। आपका बेड़ा गर्क करता ही रहेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चनिंग है ही नहीं, क्योंकि आप कभी भी खुल के खर्चा कर नहीं पाएँगे और अपने घर के खर्चे से आपका हाथ नहीं हटेगा। तो अब जब आपकी फैमिली देख लेती है, आपका स्पाउस देख लेता है, आपके बच्चे देख लेते हैं कि आप कमा रहे हैं और आप पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो आप वो फ़ील्ड छोड़ नहीं पाते। आप उस फ़ील्ड से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ और आता ही नहीं है। और अगर आपको कोई और व्यक्ति वो चीज़ बताएगा जिससे आप बाहर आ सकते हैं, जिससे आप बाहर के लिए मूव कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिले करेंगे इनिशियली उस काम को। प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिले करेंगे, उस काम को आप करने का मन ही नहीं करेगा आपका। और ये इसी चक्कर के अंदर आप इनिशियल कितना ज़्यादा पीरियड अपनी लाइफ़ का वेस्ट कर देते हैं। तभी तो है धोखा। धोखा चुभेगा कब? जब टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। धोखा चुभेगा कब? जब आपने उस प्लैनेट की इज़्ज़त बहुत करी, रिस्पेक्ट बहुत करी, उसे अंडरस्टैंड बहुत अच्छा करा, पर उसने हर बार, बार-बार लगातार आपके बैक में छुरा ही घोंपा है। ये मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इस प्लैनेट से। अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं लेक्चर शॉर्ट रखने के लिए यहीं पर इस वीडियो को रोक रहा हूँ। इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ मैं जल्दी ही आऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका सेकंड लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट कौन-सा है और आपने रिलेट करा या नहीं करा। थैंक यू।